जी सर मैं पैकेज करवाने आया था इसलिए। ठीक है बच्चे, ओके ओके। तो कीर भी गायब हो गया, तो कीर पता नहीं कहाँ चला गया। ओके, अब हाँ, आवाज आ रही है शहबाज? जी सर। ओके, स्क्रीन भी शो हो रही है? जी सर हो रही है शो। ओके चलें, ये एलसीएम को देख लें अब कि एलसीएम कैसे लेना, फिर आपको वो इनइक्वालिटी समझ में आएगी। ये लिखा है 1/2 + 1/8, ठीक है। तो अब एलसीएम जब हमने लेना है तो सिंपली क्या करो आप कि 8 एंड 2, अब ये किस टेबल पे जा रहा है? 2 4 था 8, 2 1 2 एंड 2 2 था 4 एंड 2 1 2 1 एंड 1। इनको आपने मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। 2 to the 4, 4 to the 8, तो यहाँ पे नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। और सबसे आसान तरीकाकार ये है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होगा ना वो आप नीचे लिख दो, अगर वो एक दूसरे का मल्टीपल है तो, ठीक है। शहजाद आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। मैं आप बाहर हो अभी? शहजाद आप बाहर हो? शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। जी सर बाहर गया हुआ था, मैंने पैकेज लगवाना था, इधर वापस जाना है तो इसलिए। चलो घर पहुंच के फिर बताओ मुझे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। जी सर बस 2 मिनट। जी सर। ओके, आवाज आ रही है सही? जी सर आ रही है, सही आ रही है। ओके शहजाद, अब ये देखो हमने 1/2 और 1/8 का एलसीएम लेना है, ठीक है। जी तो इसमें जो बड़ा नंबर होगा वो आपने नीचे लिख लेना है, ठीक है। ठीक है सर। अब ये देखो कि 2 को देखो 8 पे डिवाइड करो, बेसिकली 8 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये 8 और 2, तो क्या आएगा? 4। जी सर 4। और जो इसके ऊपर है, जब 8 और 2 को आपने डिवाइड किया तो 2 के ऊपर जो डिनोमिनेटर है क्या है? 4, उसको उसे मल्टीप्लाई करवा दो, तो 4 × 1 क्या आ जाएगा? सिंपली 4 आ 4 जाएगा। ही आएगा। इस पर यहाँ क्या मिल गया आपको? 4 लिख देना आपने यहाँ पे, प्लस साइन। फिर इस 8 को इस 8 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। 8/8 क्या आ जाएगा? 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है? जो इस 8 के ऊपर जो भी लिखा होगा, वहां पे क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये भी क्या आ जाएगा? 1। तो 4 + 1 क्या आ गया? 5/8 मिल जाएगा हमें। समझे बात? 4 + 1 5 आ गया ना? जी जी, यानी कि आपके पास देखिए अगर लिखा हुआ है,
शहजाद आवाज काट रही है आपकी। ये मैंने बोला सर ये इसका एलसीएम होगा। ये इसका एलसीएम होगा 5/8। ठीक है। ठीक है सर। अब अगर लेट से हमारे पास लिखा हुआ है x-1/x प्लस 1/, और 2/3 लिखा हुआ है, इनके एलसीएम लेना है अगर हमें। ठीक है, तो क्या करोगे कि अब ये देखो 3 और x ये दोनों एक दूसरे पे डिवाइड तो नहीं ना हो रहे, ना ही मल्टीप्लाई हो पाएंगे, एक दूसरे पे डिवाइड तो नहीं ना हो रहे, ना x और ना 3। इन दोनों को क्या कर दो, जी सर। मल्टीप्लाई करवा दो। 3 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। उन दोनों को 3x आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवा के जो चीज बन रही है वो आपने क्या लिख दी, नीचे लिख दी, जब वो दोनों एक दूसरे पे डिवाइड ना अब हो रहे हो। अब ये करना है कि x को फिर मल्टीप्लाई ऊपर वाले x-1 से करना है। हाँ, अब उसको नहीं, अभी ये देखो अभी आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा दिया इन दोनों का आपस में, तो क्या बन गया, 3x बन गया ना यहाँ पे। जी। अब अब क्या करवाना है कि इस 3x को x के साथ डिवाइड करना है, बेसिकली 3x और x को डिवाइड करना है, तो 3x/x। ठीक है, x से क्या हो रहा है, कैंसिल, तो क्या रहेगा, जस्ट 3 रह जाएगा। ठीक है, यानी जी कि जी। तो जब 3 रह गया तो 3 को कितने मल्टीप्लाई करवा देना, जो उसके ऊपर था वो क्या था, x-1। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे 3 इंटू x-1, तो प्लस साइन एज इट इज। अब फिर इस 3 को 3x से डिवाइड करवाना है, 3x/3, 3 से कैंसिल हो गया, जस्ट क्या रह गया, x रह गया। जब ये x रह x जाएगा तो रहेगा। इस x को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, जो उसके ऊपर है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया, 2x। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। समझे बात। जी सर समझ गया मैं। अब इसको सिंपलीफाई इसकी कर दो। प्रैक्टिस करूंगा तो और अच्छे से हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस लाजमी करनी, एलसीएम आता होगा तो आगे आप सॉल्व कर सकोगे। समझे। ठीक है सर। ओके, तो ये बात हो गई थी हमारी एलसीएम की, एलसीएम को कैसे हमने फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट क्या आएगा उसके बाद हमारे पास, कि इनइक्वालिटी की तरफ दोबारा वापस आते हैं। ये तो बात होगी एलसीएम की। अब इनइक्वालिटी में क्या है जी हमारे पास जी, के जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे कि अब ये देखो स्टेप 2 में आपने बेसिकली यहाँ पे क्या लिया, हमने एलसीएम लिया। इधर क्या था 6/x-1, और यहाँ पे क्या था 5/1। तो x-1 इंटू 1 क्या आ गया, सिर्फ x-1 ही आ गया, तो नीचे हमने क्या लिख दिया, x-1। x-1 को x-1 जब आ गया नीचे, उसके बाद क्या करना है, x-1 को x-1 से डिवाइड करवाना होगा। जब ये x-1 आ गया, x-1, और इधर भी क्या है x-1, तो ये आपने इससे डिवाइड करवा दिया, कैंसिल हो, क्या बच जाएगा 1, और 1 को जब ऊपर सबसे क्या है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 6, यानी कि ये भी 6 था, तो ये हम यहाँ पे क्या लिख दिया जी, 6 लिख दिया। ठीक है, समझे बात। शहजाद सुन रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे अब फिर। जी सर सुन रहा हूँ। ओके, आपका शोर ही आ रहा है, मुझे लगता है अभी भी घूम फिर रहे हो कहीं पे। जी। मैं क्या अभी भी शोर आ रहा है पीछे से, अपने रूम में वापस नहीं आए। मैं इधर ही रूम में हूँ सर। वो मैंने लैपटॉप पे भी अच्छा, क्लास ओपन की थी तो आवाज ज्यादा है तो इसलिए उसका भी उसका शोर था शायद, वो मैंने ऑफ कर दिया। ठीक हो गया। ओके ओके, अब हमने इसका डिनोमिनेटर लेके एलसीएम हमारे पास आ गया, उसके बाद हमने क्या करना है जी,
उसके बाद स्टेप 3 में आपने इसको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो तो 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5x। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो माइनस अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होगा जी प्लस हो जाएगा तो +5 आ जाएगा। -5 इंटू -1 तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। जब ये +5 हुआ तो ओवर में तो एज इट इज क्या रहेगा जी x-1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब ये क्या 6 और ये क्या 5। 6 + 5 क्या आ जाएगा 11 -5x ओवर x-1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये देखो कि सर नीचे ये वाला ये उसे क्या करना है, पहले उसे 5 से डिवाइड करना है सारे को, किसको ऊपर वाला जो है, ये इसका ऊपर बात कर वाला। रहे हो। जी 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 सर। नहीं इसको तो मल्टीप्लाई करवाया ना 5 को अंदर ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया ना 5 को x के साथ और 5 को 1 ब्रैकेट थे ना बाहर तो ब्रैकेट ओपन कर दी। जब ब्रैकेट सही है, ओपन करते 5 हैं तो एक्स के बाहर साथ और बराबर 1 के साथ। मल्टीप्लाई करवा दो। हाँ पहले 5x का मल्टीप्लाई हुआ फिर 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5x और क्या आ जाएगा जी 5 5 5 इंटू 1 5 और 5x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। ओके अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास कि जब वो मल्टीप्लाई करवा दी तो फिर जो एक्स वाली टर्म्स थी वो जो बगैर एक्स के थी 6 और 5 यहाँ पे क्या कांस्टेंट है। 6 के साथ भी एक्स नहीं है 5 के साथ भी एक्स नहीं है तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया ऐड कर दिया। 6 + 5 क्या आ गया 11 और 5 ऐसा क्या आ गया -5x आ गया एज इट इज आ गया। ठीक है जी समझ आ गई यहाँ जी तक। जी जी लग गई है सर। ओवर में x-1 एज इट इज ही देगा उसको हमने नहीं छेड़ना। अब ओके। स्टेप 3 क्या होगा इसमें कि स्टेप 3 में हम ये करते हैं कि जो स्टेप 3 है उसमें टू फाइंड बाउंड्री पॉइंट्स पुट 11 - 5x इज इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है उन दोनों को आपने अलग अलग इक्वल टू 0 पुट कर देना। ठीक है सही है ऊपर सर। क्या था लेना -5x उसको पुट कर दिया नीचे क्या था x-1 उसको भी हमने एक 0 पुट कर दिया। ठीक है तो 11 अब यहाँ पे हमने आगे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 11 इक्वल आ जाएगा जी यहाँ से 5x माइनस था और इक्वल को उस तरफ लाके प्लस हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 11/5। ठीक है सही है सर। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.2 11/5 जो जी सिमिलरली अच्छी कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ठीक है सर। तो ये इधर x इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा क्योंकि x -1 इक्वल टू 0 है तो -1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो आपको यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। यानी कि हमारे पास यहाँ तक कितने बाउंड्री पॉइंट्स आ गए 2। 2 आ ठीक गए है सर। so now we have 2 boundary points। एक है जी x इक्वल टू 1 और एक है जी 2.2। ठीक है अब इसके बाद ये समझो अच्छे से कि अब हमारे पास जब दो बाउंड्री पॉइंट आ गए तो इसकी बेस पे इंटरवल बनाने हैं। तो लेट्स से हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। इस लाइन नंबर लाइन के ऊपर ये कह रही यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस तरफ क्या होता है जी नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये आ गया हमारे पास 0।
अब इस नंबर लाइन के ऊपर हमने क्या करना है जी कि इन बाउंड्री पॉइंट को पहले लोकेट करना है। ये 1 है, लेट से ये 2 है, ये 3 और ये 4, ये आ गया जी -1 -2 -3। तो पहला बाउंड्री पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1 और दूसरा क्या है जी 2.2। x इक्वल टू 1 का इस जगह पे ये x इक्वल टू 1 हमने लोकेट कर दिया, 2.2 2 थोड़ा सा आगे होगा तो ये पॉइंट क्या आ गया 2.2, यानी कि ये आ गया ये x इक्वल टू 1 और ये आ गया जी 2.2 आ जाएगा। ठीक है, समझ लगी बात यहाँ तक? जी जी जी। अब इसकी बेस पे आपने इंटरवल्स बनाने हैं। पहली ब्रेक अगर आप शुरू करो, इंटरवल्स बनाना शुरू करो तो हमें पूरी पूरी नंबर लाइन आपने इंटरवल में रखनी है। शुरू करना आपने नेगेटिव इन्फिनिटी से। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से ये देखो पहली ब्रेक कहाँ पे आ रही है, पहला पॉइंट कौन सा है? जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी स्टार्ट करके राइट साइड पे जाते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव राइट साइड पे जाते हैं, तो पहली ब्रेक कहाँ पे आएगी, पहला बाउंड्री पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? -3 पे। कहाँ पे? -3 पहला पॉइंट। -3 पे कैसे है? अच्छा ये पहला पॉइंट है इधर से, ये 1 पे। हाँ 1 पे पॉइंट तो मैंने अच्छा दो लगाए हैं ना, एक तो 1 और एक क्या है 2.2। अच्छा, इन तो पहली पॉइंट पे ब्रेक, जी। हाँ जो हमने फाइंड किए हैं वही बेसिकली ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना, बाउंड्री पॉइंट होता है। तो -1 से लेकर कहाँ तक आप आए, 1 तक। तो पहला वन। इंटरवल ये बन गया। ठीक है, दूसरा इंटरवल क्या बनेगा जी आपके पास, फिर 1 2.2 से तक। शुरू करना है और कहाँ तक रुकोगे 2.2 तक, और फिर 2.2 से कहाँ तक जाना आपने, पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक। समझ आई बात की? तो सबसे ठीक। पहले क्या फाइंड करना है, बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने हैं और उन बाउंड्री पॉइंट की बेसिस के ऊपर आपने फिर अपनी इसको आपने इंटरवल। ब्रेक लगानी है, इंटरवल बनाने हैं। अब इसको नेम दे दो, लेट से कि ये हमारे पास इंटरवल ए है, ये इंटरवल बी है और ये इंटरवल सी है। जब ये हमारे पास इंटरवल बन गए, अभी हमारा जो मेन काम है वो ये है कि इन इंटरवल को चेक करना है। टू चेक इंटरवल ए, इसी तरह यहाँ पे भी करोगे जी, टू चेक इंटरवल बी, और इसी तरह चेक इंटरवल सी। चेक इंटरवल सी। अब वो करना कैसे, क्योंकि ये हमने इंटरवल तो बना लिए 3। अब बेसिकली इन इंटरवल को हमने वेरीफाई करना है कि ये इंटरवल ट्रू भी है या नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर का हिस्सा है भी है या नहीं है। तो हमने आंसर का देखना है कि ये आंसर का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो करना कैसे है कि एक आपने पॉइंट ले लेना है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 2। अब ये देखो, ये मैंने पॉइंट लिए कैसे, अगर आपने ए इंटरवल को चेक करना है ना, ए इंटरवल को, तो ए इंटरवल को चेक करने के लिए उसके बिटवीन कोई भी एक नंबर ले लो। ए इंटरवल क्या था, -∞ से स्टार्ट हो रहा था और 1 तक जा रहा था। तो -∞ से लेके 1 के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं कोई एक पिक कर लो, तो -4 -3 या इससे पीछे -5 -1 0। तो 0 सबसे आसान था, उसे सॉल्व करना आसान हो जाए, तो मैंने क्या ले लिया, x इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक, और दूसरा इंटरवल जब बी चेक किया, तो बी को चेक करने के लिए मैंने क्या किया कि इंटरवल क्या था 1 से लेके 2.2, तो 1 से लेके 2.2 के दरमियान में जो नंबर आ रहा था वो मैंने पिक कर लिया। तो यहाँ पे वो क्या आ रहा था, 2 आ रहा था इन दोनों के दरमियान, तो 2 हमने चूज कर लिया। इसी तरह मुझे बताओ अब फिर इधर इसके लिए क्या पुट करूंगा मैं, सी के लिए। 3 के लिए सर, सी के लिए हाँ सी के लिए कौन सा नंबर ले सकता हूँ? 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं हाँ इसके आगे। हाँ बिल्कुल, तो मैं 3 लेता हूँ, जो सबसे आसान है वो ले लिया हमने। ठीक है, अच्छा तो अगर सर ये हो अरे कि सेकंड के लिए जैसे
एक पर पॉइंट है और अगला पॉइंट हो 1.9 पे, तो फिर आप 1.8 ले लो। अच्छा इसमें दरमियान में भी से ले सकते हाँ, दरमियान में कोई पॉइंट नहीं भी ले सकते। अगर लेट से इंटरवल बी जो है वो 1 से लेके लेट से 2 तक होता, हैं। अच्छा 1 से लेके 2 तक होता, तो आप फिर 1.5 ले लेते, 1.6 ले लेते, 1.1 ले लेते। बाउंड्री पॉइंट नहीं लेना था, उनके दरमियान में कोई भी ले सकते हैं। अगर 1 से लेके 1.5 तक होता, फिर आप 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 ले सकते थे। सही। समझे बात? जी सर। ओके। अब ये पॉइंट तो हमने ले लिया, इस पॉइंट को अब पुट कहाँ पे करना है, किसके अंदर करना है, ये देखो। ये जो आपकी इक्वेशन आई होगी, जिसको आपने स्टेप 2 में कंप्लीट किया होता है, जिसमें डिनोमिनेटर कॉमन करते हो, उसके अंदर बेसिकली आपने पुट करना है, इसके अंदर। अच्छा। समझे बात? हम्म। 11 माइनस 5x ओवर x माइनस 1, इधर मैं लिख लेता हूँ आसानी सर के लिए, ताकि हम बार बार ऊपर ना देखना पड़े। 11 माइनस, हेलो सर, जी जी इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है? जी बजे आप तो गिर गए कहाँ पे थे, तो मैंने तुम्हें कॉल करता रहूं। सर वो ना असल में पहले नेट से लगा था जब आपकी कॉल आई सर, तो उस वक्त ना जरा मैं बाहर था तो मुझे पता नहीं लगा सर, वो नेट वाला आया हुआ था तो नेट से ही करवा रहा था। ठीक हो गया, ओके ओके। अच्छा जी, अब देखो शहजाद के हमने क्या करना है कि इसके अंदर पुट करना है बेसिकली, ठीक है। ये जो हमारी मैंने लिख ली है ताकि मैं बार बार उसको देखना ना पड़े। ये हमने बनाई थी वहां पे 11 माइनस 5x ओवर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें जब x 0 पुट करेंगे हम, ठीक है, तो पुट हम्म। करो, तो x जहाँ पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस 5 जीरो आ इंटू जाएगा। 0 ओवर जीरो 0 जीरो माइनस 1 माइनस लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, 11 ओवर माइनस 1, तो ये माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, क्या ये रिलेशन जो लिखा हुआ है, क्या ये ट्रू है? ये बताइए। एक माइनस मिनट सर। 11 लेस देन 0 ट्रू है या फॉल्स है? एक मिनट सर। सर इसका भी ये माइनस वाला नंबर 0 से बड़ा होता है छोटा होता है? छोटा होता है सर। हाँ, तो फिर यही लिखा हुआ है कि माइनस 11 लेस देन 0। जब लेस देन अच्छा। इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो मीन से फिर ये चीज सही लिखी हुई है ना, गलत ना लिखी हुई है ये चीज? लेस देन इक्वल टू जीरो। सही है ना? लेस देन है इक्वल टू, कैसे मतलब इसका क्या मतलब है लेस देन इक्वल ये टू? लेस लेस देन देन। ओवर इक्वल होता है ना, लेस अच्छा देन ओवर, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो ट्रू होता है। अच्छा, इन दोनों में से एक भी ट्रू हो तो फिर ट्रू है, चलिए ट्रू है। ठीक है सर। समझे बात? तो इट मीन टू से कि ये चीज हमारे पास ट्रू आ गई। जब ये चीज ट्रू आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरवल ए है ना, क्योंकि हमने ए इंटरवल को चेक किया, तो ए इंटरवल जो होगा ना ये वैलिड होगा। ठीक। जो ए इंटरवल है जो हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, ये वाला, ये वैलिड होगा। समझे बात? जी जी, अब ये बी वैलिड है। इंटरवल को चेक करना, हाँ अब ये वैलिड है। अब बी इंटरवल को चेक करना है तो फिर से हमें वही वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 के अंदर। तो उधर देखो फिर दोबारा से जहाँ जहाँ पे एक्स है वहां पे क्या पुट होगा, अब 2 पुट होगा। 11 माइनस 5 इंटू 2 ओवर 2 माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो ये क्या जी। बन जाएगा, 11 क्या था? माइनस 10, 10। तो माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे भी क्या आ गया, प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और क्या अब आ गया नीचे 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? सर ये तो फॉल्स है, एक बड़ा है, प्लस है। हाँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अगर ये फॉल्स है, अगर ये हमारे पास फॉल्स है, तो फिर जो इंटरवल है वो भी वैलिड नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये किसको चेक किया है, बी को हमने चेक किया। तो ये जो बी इंटरवल है हमारे पास यहाँ पे, ये वाला, ये क्या हो जी, नॉट वैलिड या इनवैलिड। ठीक है जी, हम्म। समझ आई बात की? इसको हमने क्या कह दिया,
सर इनवैलिड। ये क्लास है तो कब खत्म होनी है? मैंने जरा जाना है बस के लिए भी। 12:20 पे अभी बस ये क्वेश्चन कर लें फिर आप ले जाना। जी सर, काइंडली अगर मुझे इजाज़त मिल जाए तो फिर। हाँ ये क्वेश्चन कर लें फिर आप जा सकते हो। ओके, ये अब हमारे पास सी इंटरवल है, तो सी में हमें 3 पुट करना है, तो वो भी 11 माइनस 5 इंटू 3 ओवर 3 माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 11 माइनस 15 ओवर 2 और माइनस 4 ओवर 2, दैट वुड बी माइनस 2। तो ये भी क्या हो जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा हमारे पास। जब ये चीज ट्रू है हमारे पास, तो इट मीन टू से कि जो इससे एसोसिएटेड इंटरवल है वो भी क्या हो जाएगा जी, वैलिड हो जाएगा। तो ये जो इंटरवल है इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये इंटरवल हमारे पास वैलिड है। ठीक है, अब सिर्फ आंसर लिखना कि आंसर कैसे लिखा जाएगा। कि जब ये सारे वैलिड आ गए हमारे पास, अब हमें पता है कि ए इंटरवल वैलिड है और सी इंटरवल वैलिड है, बी इंटरवल हमारा ट्रू नहीं हुआ, तो ए और सी जो है वो हमारा आंसर का पार्ट होगा। अब उसको लिखना कैसे है, तो पहले अब लिखते हैं कि हमारे पास ए इंटरवल क्या है जी, -1 से लेके और माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। यूनियन, जब ए से ज्यादा इंटरवल ट्रू हो तो उन्हें यूनियन से शो करते हैं, तो वो आ जाएगा जी 2.2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ये इंटरवल तो आपने लिख लिया। अब ये इस लास्ट चीज में अभी ये रहती है, इन इंटरवल को हमने अभी ये डिसाइड करना है कि ये इंटरवल ओपन होंगे या क्लोज होंगे, यानी कि 2.2 और 1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी या पैरेंथेसिस आएगा। तो पैरेंथेसिस के करना क्या है कि हमने 1 और 2.2 पे चेक करना है। तो फिर जिस पॉइंट को चेक करना है उसी पॉइंट को अगर यानी कि अगर हम लिख दें यहाँ पे टू चेक बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, either included or not। ठीक है, तो उसी बाउंड्री पॉइंट को कोई ने पुट करना। तो पहला बाउंड्री पॉइंट क्या है, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा क्या है, पुट x इज इक्वल टू 2.2। तो 1 को भी उसके अंदर पुट करना है, तो 11 माइनस 5x ओवर 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर ये आ गया 6 और नीचे क्या आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 0। 6 ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू 0। तो जब भी किसी भी इनइक्वालिटी में याद रखना कि इन्फिनिटी आ जाए, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो इन्फिनिटी हमेशा होगी रिलेशन फॉल्स देती है। ये हमेशा क्या देगी आपको, फॉल्स रिलेशन देगी। ठीक है, इट मीन टू से कि ये हमारा बाउंड्री पॉइंट जो x इज इक्वल टू 1 है, जो वो क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। x जो जो है इज इक्वल टू 1 जो है वो दी जस्ट नॉट इंक्लूड। इस तरह 2.2 पुट करेंगे। ठीक है, तो जब 2.2 पुट करेंगे तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये होगा जी 11 माइनस 5 इंटू 2.2 ओवर 2.2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ऊपर क्या बन जाना, इसके 0 बन जाना, तो 0 ओवर समथिंग 0। तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 जब आ जाएगा, तो जब 0 आएगा तो ये चीज क्या होगी जी, ट्रू होगी, क्योंकि 0 से लेस तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल तो है ना। तो उस वजह से हम ये कहते जी हैं कि सर। ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये रिलेशन जब ट्रू हो गया, इट मीन टू से कि ये जो x इक्वल टू 2.2 है इसको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अब हमें ये बाउंड्री पॉइंट के बारे में पता चल गया कि इंटरवल क्या था हमारे पास जी, -1 से 1 और 2.2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो जी इंटरवल जी। क्या था जी हमारे पास, आंसर अब हम उसको लिखते हैं
माइनस इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट है और 1 पे हमारा वो ट्रू नहीं था आया, तो इसलिए वहां पे भी ओपन ब्रैकेट यूनियन। आगे क्या था जी, 2.2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 2.2 पे क्लोज आएगा और इस पे ओपन रहेगा, हमको 2.2 पर ट्रू आया था। अब इसी चीज को आपने अब नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना होता है कि ये क्या आ गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये क्या आ गया जी, नेगेटिव इन्फिनिटी। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो अब कैसे करना है, पहले जो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करो। तो 1 पहले लोकेट करोगे, तो 1 को हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया। दूसरा क्या है जी हमारे पास 2.2, तो 1 को भी हमने यहाँ पे लोकेट कर दी। तो एक सेकंड बच्चे, 1 को हमने लोकेट कर दिया और 2.2 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, 2.2 को भी हमने लोकेट कर दिया। ठीक है, तो 1 और 2.2 जब आपने लोकेट कर दिया, तो देखें 2.2 क्या था हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट था। 2.2 को आप क्या कर दो, फिल कर दो। 2.2 को हमने फिल कर दिया। जब फिल कर दिया तो 2.2 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए एरो हेड आ गया। और 1 से आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी हमने एरो हेड बना दिया। तो ये हमने अपने आंसर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन की फॉर्म में भी और इंटरवल की फॉर्म में भी। अगर ये मैंने 2 इंटरवल इकट्ठे आ जाए तो यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करना है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट है सर्कल फिल कर दें, अगर ओपन ब्रैकेट है तो सर्कल आपका एम्प्टी रहेगा। ठीक है, समझ आ गई है बात की जी। ओके, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। इसको इस तरह से ही आपने सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 3 तो का, इस स्टेप 4 रिकॉर्डिंग बेसिकली वो है जब आप उसके इंटरवल्स बनाते हैं। यानी कि ये हमारे पास इसका स्टेप नंबर 4 था यहाँ पे, जहाँ पे आपने इंटरवल फॉर्म किए उसके, और उसके बाद उन इंटरवल्स को हमने चेक किया। ठीक है, और यहाँ पे आपने स्टेप 5 कहने आपने बाउंड्री पॉइंट भी चेक किए, और स्टेप 6 में बेसिकली आपने अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ठीक है सर। किधर सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके शदाब, ये मैंने आपकी अटेंडेंस वगैरह मार्क कर दी है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेना वहां से, जी सर। इंटरवल एंड इनइक्वालिटी वाली फाइल से। ठीक है।